हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलविना एजुकेशन। तो आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का जो चैप्टर 4 था इंग्लिश का, उसका हम लोग आज पूरा सोल्यूशन जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी वीडियो को आराम से देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस डिस्कस। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट हैव बीन मार्क्ड फॉर यू। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक सेंटेंसेस दिया हुआ है, उसको हम लोगों को अरेंज करके लिखना है। फर्स्ट और 8 जो है वो अरेंज किया हुआ है, ठीक है, वो उसको हम लोग को अरेंज नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को 2 से लेकर के 7 तक को अरेंज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न इन 1923 इन कंगरा, हिमाचल प्रदेश। मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1923 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग अरेंज नहीं करें क्योंकि ये सही लिखा हुआ है। तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड आता है वो है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर जो है वो सेकेंड नंबर होगा। तो 4 में लिखा है मेजर सोमनाथ शर्मा अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट। जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनकी जो कॉलेज हुई थी वो रॉयल मिलिट्री में हुई थी। ठीक है, रॉयल मिलिट्री में उन्होंने ट्रेनिंग लिया। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया, मतलब कि सेकेंड नंबर हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर में है जो कि 6 है। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज कमीज्ड इनटू द 19 हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। फाइनली उनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी, जो कि 92 में उन्होंने स्टार्ट किया था, अपनी करियर का शुरुआत किया था। अब हमारा था 4th नंबर जो कि है 3। द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फॉलो इनटू श्रीनगर। डी कंपनी में जो सोमनाथ शर्मा थे तो उनको ऑर्डर दिया गया कि आप श्रीनगर जाइए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई होने वाली थी, इसलिए उन्होंने उनको भेजा था। तो यहाँ पे 4 नंबर हो गया। अब इसके बाद हमारा 5th नंबर है जो कि 5 ही होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक टू कम्बाट दी एनिमी एट द पेडगम। मेजर सोमनाथ शर्मा ने रिक्वेस्ट किया एयर स्ट्राइक को कि आप लोग आइए और यहाँ पे हमारे दुश्मनों को मारने में मदद कीजिए, मतलब पेडगाम में जो ये हुआ था, लड़ाई हुआ था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एयर स्ट्राइक्स को। तो यहाँ हमारा 5th नंबर हो गया। अब जो हमारा 6th नंबर है वो है 7, मतलब कि जो 7 पॉइंट है वो हमारा 6 नंबर है। 7th में लिखा है मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर अ मोर्टार शेल हिट हिम। मतलब कि जब लड़ाई हो रही थी तो उस लड़ाई के दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा का इमीडिएटली देहांत हो गया। इसलिए कैसे हुआ, उनका मतलब उनके ऊपर एक बॉम्ब गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी देहांत हो गई। ठीक है, इमीडिएटली हो गई। तो ये 6 नंबर हो गया। अब हमारा जो 7th है वो है 2। इवन आफ्टर लॉसिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द शोल्डर्स फॉर ब्रेवली इनटू द सेफ श्रीनगर फॉर इंडिया। जब मेजर सोमनाथ शर्मा का डेथ हुआ तो उनके जो सोल्जर्स थे वो लोग पीछे नहीं हटे, वो लोग अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे और श्रीनगर को सेव कर लिया। तो ये हमारा 7th हो गया। 8 तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज द फर्स्ट रिस्पेंट ऑफ द प्रेम वीर चक्र। ठीक है, उनको फर्स्ट जो मिला था अवार्ड वो उसका नाम है। ये 8 नंबर हो गए। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसे पढ़कर हमें जो क्वेश्चन दिए उन्हें पूरा करना है। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। Vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolved. The air was thick with the sound of gunfire and the crashes of battle, but Major Somnath Sharma's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. Despite heavy casualties and his own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery. He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners, and encouraging his men to hold their ground. ठीक है, ये स्ट्रैक दिया हुआ था। इसका मतलब है कि
इतने ज़्यादा एनिमीज़ होने के बावजूद और इतनी फायरिंग होने के बावजूद मेजर सोमराज शर्मा और उनके जो शोल्डर्स थे वो डटे रहे, पीछे नहीं हटे। कहीं गोलियां चल रही थी तो कहीं लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इतनी परेशानी वाली सिचुएशन में भी मेजर सोमराज शर्मा की आवाज़ जो थी वो कटते हुए उनके शोल्डर्स के कानों में पड़ रही थी और वो उन्हें कह रहे थे कि डरो मत, डरना नहीं है, लड़ते रहना है और गिव अप भी नहीं करना है। भले इतनी चोट लगने के बावजूद मेजर सोमराज शर्मा ने हिम्मत और साहस वाले काम करके दिखाया। वो बिना डरे हुए बैटलफील्ड में जहाँ लड़ाई हो रही थी वो फील्ड में चल रहे थे, कभी गन चला रहे थे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशन फ्रॉम द लाइन द एयर वाज थिक विद द गन फायर। इससे हम क्या समझते हैं, जो कंडीशन थी लड़ाई समय, तो इस लाइन का हमें क्या मतलब है, जो गन चल रही थी वो भारी मात्रा में चल रही थी, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है द गन शूट्स हैड स्टॉप फॉर अ वाइल। इसका मतलब है कि जो गोलियां चल रही थी वो थोड़ा देर के लिए रुक गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी देयर वॉज अ, सेकंड में लिखा है देयर वॉज इंटेंसिव फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड। इसका मतलब है कि उस बैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, ठीक है। सी ऑप्शन में है द इन्वेडर्स वेयर रिट्रीटिंग फ्रॉम द फाइट। इसका मतलब है कि जो घुसपैठियाँ थे लड़ाई से पीछे हट रहे थे। ऑप्शन डी है द इंडियन शोल्डर्स हैव अचीव विक्ट्री। इसका मतलब जो इंडियन शोल्डर्स थे वो उन्होंने फाइनली विक्ट्री को हासिल कर लिया था। तो इस चारों ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है, मतलब जो आंसर है इसका ऑप्शन बी है, देयर वाज इंटेंसिव फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड। ये हमारा फर्स्ट का ये आंसर है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। Despite heavy casualty, Major Somnath Sharma continued to lead his men because इतनी चोटें, इतनी घाव होने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा अपने शोल्डर्स को आगे बढ़ने के लिए बोलते रहते हैं। तो इसमें हम लोग ब्लैंक्स में लिखेंगे ही वॉज स्ट्रांगली dedicated to his duty and wished to motivate his shoulders to fight with a bravery and determination। इसका मतलब है कि एक तो वो अपने ड्यूटी को लेकर बहुत ही डेडिकेट थे और बहुत ही कंटिन्यू थे, और वो चाहते थे कि उनके जो साथी हैं एकदम कॉन्फिडेंट होकर इनमी से लड़े, ठीक है। ना ही वो डरे, ना ही वो घबराए, सिर्फ लड़े, बल्कि हिम्मत करके साथ लड़ते रहे, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बोथ एसरेशंस एंड रीजन गिवन बिलो। हमारे यहाँ पे मतलब कि इस क्वेश्चन में एसरेशन और रीजन्स भी दिए हुए, हम लोगों को सही ऑप्शन को टिक करना है। तो एसरेशंस में लिखा है ए में मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फ्रीली थ्रू दी बैटलफील्ड इवन थ्रो ही वॉज इंजर्ड। इसका मतलब है कि जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे ने बड़ी ही पूरी बैटल फील्ड में कॉन्फिडेंट के साथ इधर उधर घूम रहे थे, हालांकि उनके चोट भी लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे रीजंस दिया हुआ है ही बिलीव्ड हिज करेज वॉज इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स। मतलब कि क्योंकि उनको इस बात पर भरोसा था कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि वो अपने शोल्डर्स को मोटिवेट करें। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज़ अ ट्रू बट आर इज़ अ फॉल्स। डी है ए इज़ अ फॉल्स बट आर इज़ अ ट्रू। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो कॉन्फिडेंट होकर के पूरे बैटल फील्ड में घूम रहे थे, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फीलिंग मैगजीन्स एंड इनकरेजिंग his man to hold their
ग्राउंड डिस्प्लेड, मतलब कि मेजर सोमराज शर्मा जो थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने गन चला रहे थे, उसमें बहुत सारे फायरिंग किए कर रहे थे और अपने शोल्डर्स को मोटिवेट कर रहे थे कि वो खड़े रहे, टिके रहे और लड़ाई करते रहे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इंजर्स। ठीक है, हम लोग इंजर्स इसमें फिल करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है, बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चर स्क्वायर टाउन ऑफ Daha in Kangra, Himachal Pradesh. Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy. His father, Major General Amarnath Sharma, and survived his nation with his instructions. And young Somnath was deeply inspired by the various tales of the Mahabharata, imparted to him by his grandfather. तो इसका मतलब है कि देखो, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और उनके जो फादर्स थे, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो रिच और मिलिट्री लेगेसी से था, मतलब कि वो उनके फैमिली में सारे लोग मिलिट्री से रिलेटेड करते थे। ठीक है, और उनके जो फादर थे जनरल अमरनाथ शर्मा, वो उन्होंने भी डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने वक्त को देश की सेवा में लगा दिया था। और जब सोमनाथ शर्मा छोटे थे तब महाभारत के बहुत साहसी भरी कहानी सुना करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और ये जो कहानियाँ उन्हें सुनाते थे वो थे उनके दादाजी। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द सोमनाथ शर्मा's early influence on his career। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ई, ही वॉज primarily influenced by his father's achievement in the military। His inspirations came slowly from the tales of the Maharashtra। His family and heritage inspired his bravery and sense of duty। And last option है, he decided to join the military or the necessity rather than peasants। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जो कि है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली। क्या सोमनाथ शर्मा जो थे वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे? तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स होगा। ठीक ना, क्योंकि वो मिलिट्री लेगेसी से मतलब कि बिलोंग करते थे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में है, व्हाट डज द Paras served the nations with their destinations tell us about Major General R. नाथ शर्मा। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा के फादर थे अमरनाथ शर्मा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है जो कि लिखा हुआ है, रिजर्व दी नेशंस विद द डेस्टिनेशंस। इसका मतलब है कि इसका हम लोग क्या समझते हैं, तो हम लोग इसमें लिखेंगे परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद एक्सप्लेनेशंस, डिडक्शंस, ऑनर्स एंड एक्सीलेंस। इसका मतलब कि उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को बहुत ही डेडिकेशंस, ऑनर और एक्सीलेंस के साथ काम को पूरा किया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर में हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मेजर सोमनाथ लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन to the nations remain forever alive। Forever alive, what is the significance of the repetitions in this line? इस क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिखा है forever alive, बार बार क्यों कहा गया है, इसका क्या महत्व है, मतलब इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, द रिपीटेशंस ऑफ द वर्ड्स फॉरएवर अलाइव emphasizes that Major Somnath Sharma's bravery, sacrifice and love for the nation will never be forgotten। His heroic actions continue to inspire every generation। The repetitions make the message stronger and shows that true heroes live forever in the hearts of the people। इसका मतलब है कि जो फॉरएवर अलाइव को बार बार बोलने का मतलब है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनका नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा और आने वाले पीढ़ियों में, मतलब आने वाले जनरेशन में भी उससे प्रेरणा लेती रहेगी। ठीक है, प्रेरणा लेती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ्स लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ
पेडगाम। मतलब कि पेडगाम की लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा का मतलब लीडरशिप जो उनका था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा's leadership was very important because he motivated his soldiers to fight bravely despite being heavily outnumbered outnumbered, he remained calm, confident, and led from the front. His courage helped delay the enemy's advance and protect Srinagar airport, which was vital for the India's defense. इसका मतलब है कि जो मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और खुद आगे रहकर मतलब लीडरशिप दिखाई, ठीक है। दुश्मन ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लीडरशिप की वजह से दुश्मन को रोका गया और श्रीनगर एयरपोर्ट को मतलब श्रीनगर जो एयरपोर्ट था उसको, ठीक है, मतलब उनको प्रोटेक्ट कर सके हम वो लोग। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट वेयर मेजर सम्राट्स लास्ट वर्ड, व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। इस क्वेश्चन में जो लिखा है वो है, मेजर सोमनाथ शर्मा के अंत शब्द क्या था, मतलब उनका लास्ट शब्द क्या था, वे उनके कर्तव्य के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। Major Somnath Sharma's last word were, their enemy is only 50 yards from us. We were heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round. This word show his courage, patriotism, determinations, and complete dedication to his duty. He chose to protect his country even at the cost of his own life. इसका मतलब है कि उनका जो अंतिम शब्द बताते हैं कि वे आखिरी सांस और आखिरी गोलियां तक, मतलब गोली तक देश की रक्षा करना चाहते थे। इससे उनका साहस, प्रेम, देश प्रेम और कर्तव्य के प्रति सम्मान दिखाया देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में चलेंगे, जो कि व्हाट माइट हैव बीन द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ बेडगाम इट मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड। इसका मतलब है कि अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो सैनिक हैं, मतलब उनके जो सोल्जर्स हैं, अपनी जगह पर डटे नहीं रहते तो क्या हो सकता था, मतलब कि वो लड़ाई करने से पीछे हट जाते तो क्या हो सकता था ये श्रीनगर एयरपोर्ट का। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इफ़ मेजर सोमनाथ शर्मा and his company had not held their ground, the enemy could have captured Srinagar airport. This would have made it difficult for Indian force to send reinforcement, and Kashmir might have faced a serious threat. Their bravery played a key role in protecting their region. ठीक है, मतलब कि जो अगर वे अड्डे नहीं रहते, मतलब डटे नहीं रहते, तो दुश्मन श्रीनगर हवाई मतलब एयरपोर्ट पर कब्जा कर सकते थे। इससे भारत की सेना को मदद पहुंचाने की कठिनाइयां होती और कश्मीर को बड़ा खतरा हो सकता था, ठीक है। अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो सैनिक है अगर वो लड़ाई से पीछे हटे तो उनका मतलब जो दुश्मन थे वो मतलब श्रीनगर में जो एयरपोर्ट है उनको आराम से ये कब्जा कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग 5 क्वेश्चन में चलेंगे, जो कि है, वाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यू टू इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस टुडे। मतलब कि आज भी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी सैनिकों और आम लोगों को क्यों प्रेरित करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा's story inspires both soldiers and civilians because it teaches courage, patriotism, discipline, and selfish service. His sacrifice reminds us that true heroes always put the nations before themselves. His life encouraged everyone to perform their duties honestly and fearlessly. इसका मतलब है कि उनकी कहानी हमें साहस, देशभक्ति, ईमानदारी और है उनका बलिदान हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देता है, ठीक है। अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 6 नंबर, इसमें लिखा है, हाउ कैन द वैल्यूज demonstrated by the Major Somnath Sharma, courage, duty and self-sacrifice, be applied in your daily lives।
मतलब कि मेजर सोमनाथ शर्मा का साहस, कर्तव्य और बलिदान जिस गुणों को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, इस गुण मतलब उनके जैसे गुणों को अपने जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, we can apply this value by being honest, responsible, and helpful in our daily life. We should face difficulties with courage, respect our parents and teachers, help others, and always perform our duties sincerely. By surviving societies and our country in a small way, we can follow the ideas of Major Somnath Sharma. मतलब हम ईमानदारी से पढ़ाई करें, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें, दूसरों की मदद करें, कठिनाइयों से ना डरे और अपने हर काम को पूरी जिम्मेदारी से करें। यही उनके आदर्शों पर चलने का सही तरीका है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर था 6 तक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट्स लर्न मैच द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द नेक्स्ट टेक्स्ट इन अ कॉलम 1 विद द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस गिवन अ कॉलम 2। कॉलम 1 दिया हुआ और कॉलम 2 दिया हुआ, इन दोनों को हम लोगों को अच्छे से मैचिंग करना है। तो चलिए इसको हम लोग मैचिंग करते हैं। फर्स्ट में लिखा है फाइट टू दी लास्ट में, वो होगा ऑप्शन 2, द शोल्डर्स फॉर वॉलेंट्री अंटिल इच वन लेट डन हिज लाइफ फॉर दी नेशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का मैचिंग। अब हमारा जो सेकेंड है वो है फॉइल द प्लान। तो इसका जो मैचिंग होगा वो होगा ऑप्शन 4, स्पाई डिस्प्यूट द एनिमीज एफर्ट टू इन्वेडेड अ कंट्री बाय इंटरप्टिंग देयर कम्युनिकेशन। थर्ड है डिलीवर अ ब्लो। तो इसका जो मैचिंग होगा वो होगा फर्स्ट नंबर, अ स्पोर्ट्स टीम स्कोर्स अ लास्ट मिनट गोल गिविंग टीम द लीड एंड शेकिंग द ओपोनेंट कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब जो लास्ट में जो बचा है वो है होल्ड देयर ग्राउंड। इसका जो मैचिंग होगा वो होगा थर्ड नंबर, शोल्डर स्टे इन देयर पोजिशंस एंड फाइट बैक इवन थ्रो द एनिमी इज स्ट्रॉन्गर। तो ये हमारा मैचिंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 से लेकर हम लोग इसमें सुटेबल इसको फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए में है द डिटेक्टिव मैनेज टू डैश। तो इसमें जो ऑप्शन फिल होगा वो होगा सेकेंड नंबर, फॉल द प्लान। ठीक है, इसमें ये फिल होगा बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस बिफोर द कलप्टर कुड गेट राइट ऑफ इट। ठीक है, इसमें वो फिल होगा फर्स्ट में, फॉल इन द प्लान। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है द कंपनीज न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन वॉज मीन टू डैश। तो ये डिलीवर अ ब्लो पड़ेगा, मतलब लिखाएगा टू दियर कॉम्पिटिटर्स सेल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड का फिलअप। अब हम लोग थर्ड में देखेंगे। में है द हैकर्स चोज टू डैश। तो इसमें फिल होगा होल्ड दियर ग्राउंड। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला होल्ड दियर ग्राउंड फिल होगा डिस्पियर दैट हैवी रेन रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी। ये सी वाला हो गया। अब जो लास्ट में जो बचा है फिल इन दी ब्लैंक्स, उसमें फर्स्ट वाला फिल होगा फाइट टू दी लास्ट मैन। तो जैसे कि डी में लिखा हुआ है डिस्प्यूट बिंग हैवेली आउट नंबर्ड द शोल्डर्स फॉर यू टू डिफाइन देयर होमलैंड एंड डैश। तो इसका जो फर्स्ट वाला था वो फिल हो जाएगा रिफ्यूजिंग टू सरेंडर टू द एनिमी फोर्सेस। तो ये भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 बनाया है, इसका मतलब सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सॉल्यूशन दूंगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।